नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। श्रीवंशीधर नगर विंध्य क्षेत्र अंतर्गत गढ़वा जिले के श्रीवंशीधर नगर में स्थित पालही जतपुरा में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के विराट आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत के महान मनीषी संत परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के चतुर्मास्य व्रत के उपलक्ष्य में व उनके पावन सानिध्य में दिनांक 23 अक्टूबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023 तक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का विराट आयोजन होगा। श्रद्धा, भक्ति और आस्था रूपी त्रिवेणी में लगने वाले महाकुंभ जैसे इस विराट और ऐतिहासिक आयोजन में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु भक्तों के शामिल होने का अनुमान है। यहाँ शहर के अनिकेत पैलेस में यज्ञ समिति की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ पत्रकार सह समिति के लेखा प्रभारी धीरेन्द्र चौबे ने इस विषय पर विधिवत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महायज्ञ का श्री गणेश 23 अक्टूबर सोमवार को भव्य शोभा यात्रा जल यात्रा के साथ होगा। शोभा यात्रा यज्ञ मंडप से मेन रोड और शहर होते हुए श्रीवंशीधर मंदिर तक निकाली जाएगी। मंदिर से वापस अघोरा होते हुए शोभा यात्रा बांकी नदी से कलश में जल भरकर यज्ञ मंडप पहुंचेगी। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में साधु, संत, महात्मा, धर्माचार्य और श्रद्धालु भक्त शामिल होंगे। यज्ञ समिति संरक्षक सह यज्ञ के प्रमुख नियंत्रक शारदा महेश प्रताप देव ने बताया कि महायज्ञ से सफल आयोजन को लेकर 26 उप समितियों का गठन किया गया है। यह उप समिति यज्ञ के सफल संचालन प्रेस वार्ता में श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र चौबे, उपाध्यक्ष अमित शुक्ला, सचिव अनिश शुक्ला, उप सचिव चंद्रकेत कुमार, मीडिया प्रभारी रजनीश कुमार मंगलम, सह प्रभारी नीलू चौबे, कार्य समिति सदस्य अजीत प्रताप देव व सोनू सिंह आदि उपस्थित थे। भारतवर्ष के महान मनीषी श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य पूज्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के चातुर्मास व्रत के अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह श्री रामानुजाचार्य जयंती स्मृति महामहोत्सव की तैयारी पूरी हो गई है। आगामी 23 अक्टूबर को 10 बजे दिन में यज्ञ स्थल से श्री बंशीधर मंदिर से वापस अधौरा होते हुए जतपुरा में बांकी नदी के तट पर जल भरने के लिए एक विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के दौरान पुष्प वृष्टि और जल वर्षा, विभिन्न तीर्थों का जल, देश के प्रमुख नदियों का जल, पवित्र नदियों का जल वृष्टि के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में हम सभी झारखंड स्तरीय कार्यक्रम है, समिति की ओर से सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य के भागी बने और कार्यक्रम की विराट और व्यापकता को प्रदान करने में अपना सहयोग करें। आगामी 24 अक्टूबर को जल यात्रा के दूसरे दिन यज्ञारंभ होगा। 27 अक्टूबर को अखिल अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से संत महात्मा पधारेंगे। विभिन्न क्षेत्र की विभिन्न हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है, उनके भी आने का अनुमान है। उस दिन भी हम सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि उस कार्यक्रम में भी शामिल हों, संतों का मार्गदर्शन, उनका उपदेश ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। यज्ञ के दौरान 27 अक्टूबर की रात्रि में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संगीत कार्यक्रम है, देश के चोटी के जो संगीत कलाकार हैं, भरत शर्मा व्यास आदि लोग, भजन संध्या है, उसमें भी लोग शामिल हों। इस कार्यक्रम के पूरे कार्यक्रम के दौरान वहाँ भंडारे की व्यवस्था की गई है, जिसमें श्रद्धालुओं के आने पर भंडारे में वो प्रसाद पा सकते हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विशेष उसके लिए जो कमेटियां बनी हैं, हम सबके अभिभावक श्री शारदा महेश प्रताप देव जी उस बारे में
विशेष तौर पर बताएंगे। काफ़ी इन्होंने उसके लिए काम किया है। जिन समितियों का गठन हुआ है उनका क्या कार्यभार है, उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, वो बताएंगे। पूरे कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है। कार्यक्रम व्यापक और विराट होगा। इसमें सभी लोगों की हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जल यात्रा यज्ञस्थल से लेकर के शहर होते हुए श्री बंशीधर मंदिर तक जाएगी। श्री बंशीधर मंदिर से वापस अधौरा रोड होते हुए जतपुरा में बांकी नदी के तट पर जल भरने के बाद यज्ञस्थल पर सभी श्रद्धालु अपना कलश स्थापित करेंगे। जल यात्रा की ये तैयारी है। इसके लिए रथ, घोड़े, सारी व्यवस्था की गई है। वाद्य यंत्र, परंपरागत जो वाद्य यंत्र हैं और जो आधुनिक वाद्य यंत्र हैं, वो सब वाद्य यंत्रों की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। हम सभी से सहयोग की और शामिल होने की अपील और अपेक्षा करते हैं। तहत श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ एवं अखिल अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन की जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था की दृष्टि से कई समितियां बनाई गई हैं। उन समितियों का नंबर है 26। यज्ञ में सबसे पहले जो 23 तारीख को जल यात्रा होगी, उसमें सबसे पहले एक बहुत बड़ा बैंड पार्टी आगे होगा। उसके बाद घोड़े रहेंगे, ऊंट रहेंगे, हाथी की व्यवस्था है। उसके बाद फिर एक बैंड होगा छोटा, फिर महिला जजमान और पुरुष जजमानों की पत्नियां रहेंगी। उसके बाद फिर एक बैंड होगा, फिर पुरुष जजमान होंगे, फिर एक बैंड होगा और फिर यात्रा में शामिल सामान्य महिलाओं के पीछे भी एक बैंड होगा। उसके बाद यात्रा में शामिल सामान्य पुरुष भी होंगे, उनके पीछे भी एक बैंड की व्यवस्था है। उसके पश्चात रथ, 10 रथों की व्यवस्था है। मोटरसाइकिल जितना हो सके, 4 पहिया गाड़ियाँ होंगी, ट्रैक्टर होंगे, बस और ट्रक, पिकअप, टेम्पू, ई रिक्शा तक इस यात्रा में शामिल होंगे। कमी समितियों का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले और पहला जो मुख्य समिति है वो है यज्ञ समिति सह आयोजन समिति। उसमें जो यज्ञ के अध्यक्ष हैं वो उसके परिवार में रहेंगे। साथ साथ उनके साथ अनीश कुमार शुक्ला जी, राजा जी और धीरेन्द्र कुमार चौबे जी। दूसरी समिति है यज्ञ मंडप निर्माण पूजा समिति। उस समिति के प्रभारी नरसिंह नारायण शुक्ल जी हैं, उनके सहयोगी 15 हैं। तीसरी समिति है नियंत्रण कक्ष। उसमें मैं स्वयं और एकाध सहयोगी रहेंगे हमारे साथ। स्वागत समिति है, उसके प्रभारी हैं श्री विजय कुमार सिंह, उनके सहयोगी 25। कोष प्रबंध समिति है, उसके प्रभारी हैं श्री श्याम बिहारी शुक्ल जी, उनके साथ 5 सहयोगी हैं। फिर चंदा संग्रह समिति है, उसके प्रभारी श्री मनदीप प्रसाद हैं, उनके सहयोगी 30 हैं। प्रवचन पंडाल प्रबंध समिति, उसके प्रभारी रोहित कुमार शुक्ल हैं, उनके सहयोगी 21 हैं। प्रकाश एवं ध्वनि प्रबंध समिति, उसके प्रभारी श्री राजनारायण शुक्ल जी हैं और सहयोगी 15 हैं उनके। सामग्री भंडार प्रबंध समिति, इसके प्रभारी हैं सुनील कुमार चौबे, कैप्टन साहब, उनके सहयोगी 10 हैं। समिति 10वां क्रय एवं आपूर्ति समिति, इसके प्रभारी हैं श्री संतोष कुमार तिवारी जी,
और सहयोगी गण 10 हैं। प्रेस प्रबंध समिति के प्रभारी श्री रजनीश कुमार मंगलम जी हैं, इनके सहयोगी 5 हैं। यज्ञ कुंड प्रबंध समिति प्रभारी इसके विनीत कुमार शुक्ल जी हैं, सहयोगी 25 हैं। भोजनालय प्रबंध समिति प्रभारी श्री उमेश कुमार शुक्ल जी हैं, इनके सहयोगी 400। क्योंकि लाखों जनों की जो श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, उनके खिलाने पिलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। जलपान एवं चाय प्रबंध समिति, इसके प्रभारी श्री श्यामल मेहता जी हैं, सहयोगी 21 हैं इनके। जल एवं स्नान प्रबंध समिति, इसके प्रभार में श्री कुमार कनिष्क हैं, सहयोगी इनके 21 हैं। हवन संविदा एवं आम की लकड़ी प्रबंध समिति, इसके प्रभारी श्री सत्यनारायण शुक्ल जी हैं, सहयोगी उनके 15 हैं। यज्ञ परिसर सुरक्षा समिति प्रभारी हैं श्री सुरेंद्र कुमार शुक्ल, सहयोगी गण 50 हैं। सूचना एवं प्रसारण समिति प्रभारी श्री कमलेश कुमार पांडे, सहयोगी इनके 11 हैं। सफाई शौचालय प्रबंध समिति, इनके प्रभारी श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, इनके सहयोगी 50 हैं। यातायात पार्किंग प्रबंध समिति मोहन पासवान इसके प्रभारी हैं और इनके सहयोगी 300 होंगे। इसका काम थोड़ा बड़ा है क्योंकि भीड़ काफ़ी होगी, गाड़ियों का आना जाना अधिक होगा, इसलिए 50-50 की संख्या में जंगीपुर गोदाम के आगे से लेके वहाँ सिरिया टोंगर मोड़ तक दोनों साइड में ये लोग खड़े रहेंगे 50-50 की संख्या में। और ये 24 घंटे की ड्यूटी है। शिफ्ट में 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी में किसी भी वाहन को 5 किलोमीटर स्पीड से ज़्यादा जाने की इजाज़त नहीं होगी और कोई भी गाड़ी एक गाड़ी के पीछे ही जाएगी, ओवरटेक नहीं करेगी। और जो 150 और होंगे वो पार्किंग की व्यवस्था में रहेंगे। पार्किंग का 2 स्थल है, दोनों में शिफ्ट वाइज हुई 24 घंटे की ड्यूटी।